श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री मधुसूदन दास बाबा जी का चरित्र। श्री मधुसूदन दास बाबा जी, सूर्यकुंड। अर्धरात्रि के नीरव निस्तब्ध वातावरण में राधा कुंड के तीर पर ये नवीन युवक क्या कर रहा है? उनके निकट रखी है एक भारी गिरिराज शिला। शिला में चारों ओर से लपेटा देकर वो बांध रहा है मोटी रस्सी का एक सिरा। दूसरा सिर उसके हाथ में है, उसे वो अपने गले में बांध रहा है। एक गांठ बांध ली है, दूसरी बांधने जा रहा है। उसके मुख कमल पर छाई है किसी प्राणांतक दुख और विषाद की गहरी लालिमा। आरक्तिम नेत्रों से हो रहा है अश्रु का जस्र प्रवाह। भाव और मुद्रा से स्पष्ट दिख रहा है कि वो गिरिराज शिला के साथ राधा कुंड के गहरे जल में कूदकर प्राण विसर्जन करने जा रहा है। ऐसा कौन सा दुख उसके हृदय में बैठ गया है जो उसे प्राण विसर्जन करने को विवश कर रहा है? क्या वो किसी नीच कुल का बालक है जो समाज से अवहेलित, उत्पीड़ित होने के कारण अपने जीवन से दुखी हो गया है? क्या उसके निष्ठुर हृदयहीन माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया है? क्या उसकी नवविवाहिता परम रूपवती स्त्री उसे अकस्मात छोड़कर चली गई है? क्या लुटेरों ने उसकी धन संपत्ति लूटकर उसे भिखारी बना दिया है? नहीं, वो बंग देश के कुलीन ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न माता पिता का लाडला पुत्र है, जो विवाह की रात्रि में ही माता पिता, पत्नी, संसार और उसकी सभी लोभनीय विषय संपत्ति को तृणवत त्याग कर वृंदावन चला आया है। जिन वस्तुओं के अभाव में लोग जीवन निरर्थक समझकर आत्महत्या करने की सोचते हैं, उन्हीं को वो निरर्थक जानकर छोड़ आया है। जिस कारण जीवन को भार स्वरूप जान वो प्राण विसर्जन करने जा रहा है, उसकी एक कहानी है। बाल्यावस्था में उसने वृंदावन के एक श्याम वर्ण के वंशी और मोर मुकुटधारी बालक के विषय में सुना था। वो जैसा रूपवान है वैसा ही गुणवान और शक्तिमान है। रूप, गुण और शक्ति में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वो बड़ा दयावान, सुहृद और स्नेही भी है। उससे जो प्रेम करता है उसका वो कितना अपना हो जाता है। उसके सारे अभाव दूर कर देता है, सब प्रकार से उसकी रक्षा करता है। वो बड़ा लीलामय, कौतुकी और विनोदी है। उसका संग जैसा सुखमय है वैसा और कुछ भी सुखमय नहीं है। उसे पाकर फिर कुछ भी पाने को बाकी नहीं रहता। तभी से उसे उनके प्रति अनुराग हो गया। वो सब समय उनके बारे में सोचता, उनके ध्यान में खोया खोया सा रहता। किसी सांसारिक काम में उसका ध्यान न लगता। माता पिता को उसे इस प्रकार से संसार से विरक्त देखकर चिंता हुई। उन्होंने उसे संसार से बांधे रखने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर दिया। विवाह के दिन ही रात्रि में नववधू से प्रथम मिलन की बेला में वो घर से भागकर वृंदावन चला आया। वृंदावन में लोकालय से दूर वनों में रहकर वंशी वाले की याद में दिन व्यतीत करने लगा। कभी गांव से मधुकरी मांग लाता, कभी यमुना जल भी पीकर रह जाता। उसने सुना था कि बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति नहीं होती। एक दिन वो केशी तीर्थ पर यमुना के किनारे एक वृक्ष के नीचे गुरु की चिंता में बैठा था। उसी समय वहां स्नान के लिए आए एक महात्मा ने उसे देखकर कहा, बेटा जा यमुना स्नान करा, मैं तुझे दीक्षा मंत्र दूंगा। चिंतामणि स्वरूप दिव्य वृंदावन धाम की इस प्रकार की कृपा देख उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। महात्मा से दशाक्षर मंत्र प्राप्त करते ही वो आविष्ट हो भूमि पर गिर पड़ा। प्रकृतिस्थ होने तक महात्मा अंतर्धान हो गए। वो उनका नाम और पता ठिकाना भी न जान सका। भ्रमण करते करते वो मानस गंगा के निकट सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास पहुंचा। उनके शरणापन्न हो बोला, मैं मूर्ख भजन के संबंध में कुछ भी नहीं जानता, मुझे भजन रीति उपदेश करने की कृपा करें। सिद्ध बाबा ने उसके तेज और भक्तिभाव से प्रभावित हो परिचय पूछा। उसने गृह त्याग से दीक्षा तक सारी घटनाओं का वर्णन किया। तब सिद्ध बाबा ने कहा, हमारा राग मार्ग का भजन संबंधानुगा है। संबंध गुरु परिवार से ही निर्णय होता है। इष्ट से तुम्हारा संबंध तुम्हारे गुरु परिवार के उनसे संबंध के अनुरूप होगा। उसी संबंध के अनुरूप तुम्हारा भजन होगा।
पर तुम्हें अपने गुरु परिवार का पता ही नहीं, इसलिए रागानुगा भजन में तुम्हारा अधिकार नहीं। दूसरी दीक्षा तुम्हें दी नहीं जा सकती, क्योंकि तुमने इसी संप्रदाय में मंत्रार्थ सहित दीक्षा ले रखी है। सिद्ध बाबा की बात सुन वो वज्राहत की भांति दारुण रोदन करने लगा। बाबा ने तब उससे कहा, तुम काम्य वन के सिद्ध श्री जय कृष्णदास बाबा के पास जाओ, वे सर्ववेत्ता हैं, तुम्हारे गुरुदेव का परिचय और संबंध वे बता सकेंगे। उसने काम्यवन जाकर सिद्ध बाबा की शरण ली। सर्वज्ञ होते हुए भी सिद्ध बाबा ने संप्रदाय में उपधर्म सृष्टि होने के भय से कहा, भाई, तुम्हारे गुरु के संबंध में मेरे लिए कुछ अनुमान करना कठिन है। तुम्हारा दीक्षा लंघन करना भी ठीक नहीं, अतएव तुम रागानुगा भजन के अधिकारी नहीं। ऐसी स्थिति में तुम्हें चाहिए कि तुम एकांत में बैठकर हरि नाम करो। राधा रानी जो करेंगी सो होगा। चिंतामणि स्वरूप गुरुदेव ने जैसे तुम्हारी दीक्षा की इच्छा पूर्ण की है, वैसे ही रागानुगा भजन की इच्छा भी पूर्ण करेंगे। गंगा निकलती है गिरी गुहा से समुद्र से मिलने की आकांक्षा लेकर, और तब तक निरंतर बहती रहती है जब तक समुद्र में समा नहीं जाती। यदि मार्ग में कोई बाधा आती है तो और भी अधिक वेगवती हो जाती है। कृष्णानुराग की भी ऐसी ही गति है। बाधाएं उसे मिटा नहीं देती, और अधिक समुज्ज्वल और तीव्र बना देती हैं। रागानुगी साधक के लिए इससे बड़ी बाधा और क्या हो सकती है कि जिसके लिए वो सब कुछ त्याग कर दर दर का भिखारी बन जाए, उसके भजन के लिए उसे अधिकारी ही न समझा जाए। सिद्ध जय कृष्णदास बाबा का उपदेश नवयुवक के नवानुराग के लिए विस्फोटक सिद्ध हुआ। उसके अनुराग की अग्नि धू धू कर जलने लगी। जीवन निराशामय, निरुद्देश्य और निरर्थक प्रतीत होने लगा। ऐसे जीवन को लेकर वो क्या करता? गिरिराज शिलारूपी गिरिधारी को गले से बांध राधा कुंड में कूद पड़ा। राधा कुंड के अतल तल में संज्ञाहीन अवस्था में न जाने कब तक पड़ा रहा। संज्ञा आने पर उसने देखा कि किसी ने उसके गले की रस्सी खोल दी है और हाथ में एक तालपत्र देकर उसे कुंड के तट पर लिटा दिया है। तालपत्र में कुछ लिखा है। इसे राधा रानी की कृपा जान वो दिन निकलते ही दौड़ा गया सिद्ध कृष्णदास बाबा के पास। उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया और तालपत्र दिखाया। तब वो काम्यवन में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के पास गया। उन्होंने सारा वृतांत सुनकर कहा, तुम्हारे ऊपर राधा रानी की यथेष्ट कृपा है, पर तुम्हें जो मिला है वो भी अव्यक्त है। रागानुगा सेवा के लिए स्पष्ट निर्देश की आवश्यकता है। तुम फिर राधा कुंड जाकर प्रिया जी को पुकारो, वे अवश्य कृपा करेंगी। वो राधा कुंड जाकर आर्त भाव से राधा रानी को पुकारने लगा। भक्त की आर्तनाद कान में पहुंचते ही राधा रानी ने प्रकट होकर उपदेश किया, सूर्य कुंड में जाकर भजन करो, वहीं तुम्हारी अभीष्ट रागानुगा सेवा की प्राप्ति होगी। जो मंत्र तुम्हें मिला है उसमें किसी को दीक्षित न करना, आजीवन उसे गोपन रखना। तब से वो सूर्य कुंड में रहकर भजन करने लगा। लोग उसे मधुसूदन दास बाबा कहकर पुकारने लगे। मधुसूदन दास नाम उसके गुरु ने ही उसे दिया होगा। एक दिन प्रिया जी ने मधुसूदन को स्वप्नादेश किया, तुम जिस घाट पर स्नान करते हो उसके निकट कंठ तक जल में एक शिला है। उस पर मैंने और मेरी दो सखियों ने स्नान करते समय अपने केयूर और अंगादादी रख दिए थे। उनके स्पर्श से शिला गल गई है और उस पर उन आभूषणों के चिन्ह बन गए हैं। तुम उस शिला को निकालकर उसका पूजन किया करो। मधुसूदन दास बाबा कुंड के जल में प्रवेश कर उस शिला को निकालने लगे तो वो 2-2.5 मन की शिला फूल के समान प्रतीत हुई। उन्होंने सहज ही उसे उठाकर कुंड के तट पर रख दिया। आज भी लोग वहाँ उसके दर्शन करते हैं। कहते हैं तभी से मधुसूदन बाबा सिद्ध मधुसूदन दास कहलाने लगे। मधुसूदन दास बाबा शेष रात्रि में कुंड के तीर पर बैठकर उच्च स्वर से विश्वंभर गौरचंद्र वृषभानु नंदिनी राधे नाम का कीर्तन गाया करते। प्रातःकाल जब लोगों का बाहर चलना फिरना आरंभ हो जाता, कुटी के भीतर जाकर भजन करने लगते। उनकी सिद्ध अवस्था की बहुत सी कहानियां हैं। बरसाने में फाल्गुनी शुक्ला नवमी के दिन होली खेली जाती है। उस दिन अपराह्न में सफ़ेद वस्त्र धारण कर बाबा द्रुत गति से सीधे बरसाने की ओर भागते। बम्बे के निकट पहुंचते ही संज्ञाहीन हो गिर पड़ते। ग्वाल बाल कौतूहलवश उन्हें चारों ओर घेर कर खड़े हो जाते। उनके नेत्रों से जल और मुंह से निकली लार से भूमि से कर्दमाक्त हो जाती।
मुख से फेन झरते, श्वास प्रश्वास बहुत दीर्घ हो जाते, शरीर अप्रूप रोमांच से युक्त हो जाता। संध्या पर्यंत वे इसी स्थिति में पड़े रहते, तत्पश्चात हुंकार के साथ उठ पड़ते। उस समय उनके उज्जवल वस्त्र लाल रंग में भीगे होते। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे कहा, आपकी धर्मपत्नी आपको खोजते खोजते वृंदावन आई है। आज संध्या समय वे आपके दर्शनार्थ सूर्य कुंड आने को है। बाबा उस समय वृद्ध थे, पत्नी भी वृद्धा थी, पर उनके सूर्य कुंड आने की बात सुनते ही उन्होंने कहा, मैं गोवर्धन चलूं, और वहां से चल दिए। सूर्य कुंड आकर पत्नी को पता चला कि बाबा गोवर्धन चले गए हैं, तो वे गोवर्धन गईं। वहां जाकर पता चला कि वे अन्यत्र चले गए हैं। वृद्धा ब्राह्मणी ने समझ लिया कि उनके कारण महात्मा के स्वच्छंद भजन में विघ्न पड़ रहा है। वे इधर उधर भागने को बाध्य हो रहे हैं। गिरिराज से उनके कुशल क्षेम और भजन साफल्य के लिए प्रार्थना कर वे देश लौट गईं। कुछ दिन बाद ही बाबा के पैर में क्षत रोग हो गया। उनका चलना फिरना दुष्कर हो गया। तब उन्होंने किसी निर्जन स्थान में जाकर देह त्याग करने का संकल्प किया। बड़े कष्ट से वे रात्रि के समय किसी सघन वन में जा पड़े। बिना अन्न जल ग्रहण किए राधा रानी को पुकारते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। 2 दिन बीत गए, एक बूंद जल भी पेट में नहीं गया। राधा रानी का नाम लेकर रोते रोते वे मृत प्राय हो गए। तीसरे दिन करुणामयी से रहा न गया। किशोरी ब्रज बालिका के रूप में रोटी और जल लेकर अपराह्न में बाबा के पास आकर बोली, अरे तू यहाँ काय को आए पड़ो है? मैं ढूंढते ढूंढते हैरान है गई। तू कल रोटी लेबे ना आयो, परसों ना आयो। मैया ने तेरे ताई रोटी भेजी है, खाए ले। बालिका को बाबा बहुत दिनों से जानते थे। वो जिस घर की थी उसे भी जानते थे। उन्होंने कहा, लाली तू यहाँ क्यों आई? तूने कैसे जाना कि मैं यहाँ हूँ? मोए सब खबर पड़ जाए, अब तो खाए ले। मैं नहीं खाऊंगा, ले जा। खाएगो क्यों नहीं? मैया ने कहो है सामने जमाए के आइयो। शरीर में दुख सुख तो लगे ही रहे हैं, प्राण तजेते कहाँ भजन पूरो होए है, खाए ले। बालिका के मधुर वचनों की बाबा अवहेलना न कर सके। 3 दिन के भूखे प्यासे थे। बालिका का लाया प्रसाद सब खा गए। खाकर बोले, फिर कभी मत आइयो। किशोरी उनकी ओर देखती और मृदु मंद मुस्काती चली गई। बाबा ने अनुभव किया कि उनके शरीर की ज्वाला यंत्रणा चली गई। पैर की पट्टी खोलकर देखा तो क्षत का कोई भी चिन्ह नहीं। उन्हें कुछ संदेह हुआ। उठकर धीरे धीरे बालिका के घर तक गए। व्रजमाई से पूछा, तेरी लाली कहाँ है? लाली तो ससुराल में है। कब गई? 3 माह भय। बाबा ने सारा रहस्य समझ लिया। घटना के प्रकाश होने के भय से ब्रजमाई से कुछ नहीं कहा, पर उनकी भाव मुद्रा विलक्षण प्रकार की हो गई। उनके दोनों नेत्रों से गंगा यमुना बहने लगी। हा राधे करुणामयी कहकर वे दीर्घ निश्वास फेंकने लगे। गोपन रखने की चेष्टा बार बार करने पर भी घटना प्रकाश में आ गई। एक बार कार्तिक मास में बाबा ने श्रीमद् भागवत पाठ करने की इच्छा प्रकट की। ब्रजवासियों ने सहर्ष सारी व्यवस्था कर दी। रास पंचाध्यायी का पाठ होने लगा। सूर्यकुंडवासी एक डोम का बच्चा नित्य पाठ सुनने आया करता। उसे देख ब्रजवासी नाना प्रकार की आलोचना करते। पाठ की समाप्ति के दिन वो बाबा की गोद में बैठकर पाठ सुनने लगा। पाठ के बीच में ही उसने पूछा, बाबा श्री कृष्ण ने रास के पश्चात विश्राम कहाँ किया? सेवा कुंज में या संकेत वन में? बाबा प्रश्न का उत्तर दें उसके पूर्व बम फटने जैसा शब्द हुआ। उनके प्राण ब्रह्मरंध्र भेद कर चले गए। उसी स्थान पर उनकी समाधि आज भी विद्यमान है। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।